नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। यूपी की नई पहचान, विकास की उड़ान। जी हां, नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली व्यावसायिक उड़ान के पहुंचने के साथ ही एक नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। और जहां लखनऊ से आई पहली उड़ान के यात्रियों में एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने को लेकर खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी देते चलें कि यात्रियों ने न केवल अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया, बल्कि एयरपोर्ट की सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और प्रदेश के विकास से जुड़े अपने विचारों को भी व्यक्त किया है। आपको यह भी बताती चलूं कि नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यहां एयरपोर्ट दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ को पूरे तरीके से कम कर देगा, तो वहीं आसपास के इलाके लोगों के लिए उड़ान को बहुत ही आसान बना देंगे। और जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट पर सोमवार को पहली फ्लाइट उतरी और जिसमें जेवर इलाके के 172 वो लोग सवार थे जिनकी जमीन एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई थी। जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है, जो कि पहले चरण में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकता है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइनों में शामिल इंडिगो ने यहां से अपनी सेवाएं शुरू करते हुए इतिहास रच दिया है। तो वहीं इसके साथ ही साथ इंडिगो जेवर एयरपोर्ट से उड़ान संचालन करने वाली पहली एयरलाइन भी बन गया है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी उन तमाम जो 172 किसान थे, अन्नदाता थे, उनसे संवाद उनकी ओर से स्थापित किया गया। आपको देखिए, मुख्य बातें भी मैं बताती चलूं तो कमर्शियल जो पहली फ्लाइट है वो आज यहां पर सफल लैंड कर चुकी है। और जहां इंडिगो पहली ऐसी फ्लाइट बनी है जो कि ऑपरेटिंग एयरलाइन यहां पर शुरू हुई, जिसकी की पहली फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर उतरी है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि लखनऊ से शुरू हुई ऐतिहासिक उड़ान अब दिल्ली एनसीआर को एक नया एयर हब प्रदान कर रही है। सुनाती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज क्या कुछ तमाम बातें कही गई। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में।
100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया। मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया। धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक। तो आज से जेवर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो गई हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि इस जेवर को लेकर जो तमाम बातें, तमाम विशेषताएं बताई जा रही हैं, आखिर वो क्या क्या है। देखिए, यूपी की पहचान विकास की उड़ान जिस तरीके से है, तो पहली कमर्शियल फ्लाइट जो है वो आज जेवर एयरपोर्ट पर पहुंची और जहां इंडिगो पहली ऐसी फ्लाइट बनी है जो कि जेवर एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। लखनऊ के लिए बेहद ही ऐतिहासिक पल है। दिल्ली एनसीआर को एक नया एयर हब मिला है। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता है, तो वहीं भविष्य में 7 करोड़ यात्रियों तक का विस्तार इस एयरपोर्ट के माध्यम से होगा। और जहां एयरपोर्ट पर कुछ सेकंड्स में ही बोर्डिंग पास आपको मिल जाएंगे, तो वहीं 10 एयरो ब्रिज के साथ सीधा संपर्क इस एयरपोर्ट का होगा। जहां पहले चरण में ही करोड़ों यात्रियों की क्षमता रखने वाला यह एयरपोर्ट अब तैयार हो गया है, जहां रोजगार और निवेश को भी नई रफ्तार मिलेगी। तो कुल मिलाकर अन्नदाताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद किया गया। उनका धन्यवाद भी उन्होंने उनको अर्पित किया है। तो वहीं पहली कमर्शियल फ्लाइट आज जेवर एयरपोर्ट पर पहुंची और जिसमें कि 172 किसान सवार थे। तो चलिए अब आपको मैं सुनाती हूं कि तमाम मंत्रियों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए। आज बहुत खुशी का दिन है। आज पहली फ्लाइट ऑपरेशनल सिविल फ्लाइट यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली है। और इसमें खासियत एक ये भी है कि किसान जिन्होंने योगदान दिया इस एयरपोर्ट के लिए, वो सब यहाँ की पहली उड़ान में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक स्पेशल संवाद भी उनका वहाँ पे कार्यक्रम भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से सबका उत्साह था कि कब शुरू होने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और सभी लोग जो जुड़े इससे ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और खास करके आप नोएडा की बात करेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये था एक विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर था
उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए और उस विजन को मिशन तौर पे बनाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और उनके साथ भी यहाँ के नेता भी जुड़े, यहाँ के लोग भी जुड़े। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के एमएलए, जो बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और लोगों को, किसानों को कन्विंस किया कि जिस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है। आज एयरपोर्ट से उड़ानें प्रारंभ हो रही हैं। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर 172 किसान आज पहली फ्लाइट में सर अमौसी एयरपोर्ट आ रहे हैं, से मिलेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रदेश के लिए। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। ये बड़ी चीज है कि ये भारत की, यही तो मोदी जी की विशेषता है कि हमारा किसान यानी अन्नदाता प्रथम है, और अन्नदाता इस देश का भाग्य विधाता है। ये संदेश लेकर ये विमान की उड़ान नहीं है, ये हमारी कृषि और किसान की उड़ान है कि हम उनका भारतवर्ष में कितना बड़ा सम्मान है। पहली उड़ान पर हक है हमारे किसान का। ये पिछड़ों के उत्थान का क्रम का शुरुआत है। जो 26 करोड़ से ऊपर गरीबी की रेखा से ऊपर लोग उठे हैं, ये उसी का संकेत है। ये बड़ी चीज है कि ये भारत की, यही तो मोदी जी की विशेषता है कि हमारा किसान। तो सफल लैंडिंग के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उन अन्नदाताओं से, किसानों से जो कि 172 यह सवार थे, उनसे संवाद भी किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। समाज के चरण सिंह जी बैठे हुए हैं और इनकी काफी जमीन गई थी पहले फेज में। महाराज, आपको याद होगा एक शोर की जमीन का निर्णय आपने इसी समुदाय के लिए लिया था। एससी समुदाय से आते हैं और आज इन लोगों को उस जमीन का काफी फायदा हुआ है। अब इन्हें मुआवजे उसके मिलने लगे। इन्होंने आपका मिलकर एहसान भी व्यक्त किया था। चरण सिंह जी। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वे आए हुए सब साथ के किसान भाइयों और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विधायक जी, सभी के लिए मेरी ओर से आर्थिक धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक धीरेन्द्र जी ने काफ़ी मेहनत करके किसानों को मनाकर, मजबूर करके, मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो हमारे संग, बहुत बढ़िया। उनके साधन बहुत बढ़िया हैं। हम तो यूँ कहें कि मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। धन्यवाद आपका। अब अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए, नाम काफी थे, सिर्फ अशोक शास्त्री जी जो बनवारीपुर गांव के, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। परम सम्माननीय और यथा नाम तथा गुण माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया करता था। जब अध्यापक से राजनीति चरमरा गई तो सूर्य देव ने स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव ने स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति, कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, दिव्यता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना, तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है, तो ऐसे सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं। उसके बाद धैर्य के पर्यायवाची छोटे भाई विधायक जी धीरेन्द्र जी, इनका धैर्य आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी, अमीर भी, किसी भी जाति का, वर्ग का, और एक शब्द में ही मैं सारा सार कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जफरू भाई छीतरखा नगरा की जमीन में था। अनवर भाई कहाँ है? अबरार भाई। तो जब वो एयरपोर्ट चला था माननीय जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे और उन मुस्लिम भाइयों की जमीन से आज जहाज उठा था, पूछ लीजिए विधायक जी को, और हमारे भाई सब प्रसन्न थे।
यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे, और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। प्रणाम है, 2.5 गुनी वोटों से जिताया था हमने इस बार इनको, आपके प्रयास के कारण। प्रणाम। देखिए, बाकी लोगों से क्षमा चाह रहा हूं मैं, आप खड़े हो जाए, रोहतास जी परिचय करा दूं बस। रोहतास जी, इन्हें महाभारत में भीम का रोल मिलने वाला था, अब ये दुबक गए कहीं गदा बदा युद्ध में घायल ना हो जाएं, इसलिए ये मिल नहीं पाया, लेकिन ये बहुत कट्टर समर्थक हैं आपके, तो मैंने आपका परिचय करा दिया। महाराज की मीटिंग है इसलिए ज्यादा समय अब हमारे पास नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा कमलेश देवी, पूनम देवी, कनिष्का जी, बबली देवी, मधु देवी वो मंच पर आकर, और राधा कृष्ण हमारा ब्रज का क्षेत्र है, वो सम्मानित करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आज हम शिकायत लेकर नहीं आए, आज हम आभार व्यक्त करने आए। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन तमाम किसानों से भी संवाद किया गया, उनकी ओर से तमाम शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई। तो वहीं उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया कि आखिर किस तरीके से उनकी ओर से जेवर एयरपोर्ट में अपनी जमीन को दिया गया, कैसे उन्होंने स्व इच्छा से इस कदम को उठाया, और जिसके बाद आज सभी आप लोगों के सामने भी ये तस्वीरें हैं जहां आज जेवर का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। तो वहीं आज इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी गई, और जिसमें कि 172 किसानों ने सवार होकर एक इतिहास को रच दिया है। और इसी खबर पर अब हम अपने संवाददाता की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ अजहर खान इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से आज जेवर एयरपोर्ट से पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी गई है, ये उड़ान 2027 के चुनाव और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिए कितना लाभकारी साबित हो सकती है? अजहर, बिल्कुल, देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट के लिए आज कॉमर्शियल फ़्लाइट की शुरुआत जो है वो हुई है, और उसके बाद देखिए जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ लगभग 170 किसान जो है वो पहुंचे हैं, जिसमें 20 महिला किसान जो हैं वो शामिल हैं। इन तमाम किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। देखिए, ये तमाम किसान जो है सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुँचे, और वहाँ पर उनके चेहरे पर काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिला, और किसानों का ये साफ तौर से कहना था कि उनके लिए काफ़ी ऐतिहासिक पल है, और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वो लोग कि उनकी ज़मीन पर इतना बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बताया जा रहा है, और यहाँ पर काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाएं जो हैं वो हैं, पेपरलेस तमाम डिजिटल व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक की बात की जाए, फेस रिकॉग्निशन की बात की जाए, ये तमाम व्यवस्थाओं से लैस जो है जेवर एयरपोर्ट को बनाया गया है। और इसी के साथ ही देखिए, आज वो तमाम किसान जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो सरकार को दी थी इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, क्योंकि सरकार ने जब ज़मीन अधिग्रहण की थी तो इन तमाम किसानों से संपर्क किया, और उसके बाद ये ज़मीन जो है वो अधिग्रहण की। तो तमाम किसान जो हैं वो मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, और मुख्यमंत्री ने तमाम किसानों से बातचीत करी और उनसे हालचाल जाना, और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना था कि 2017 से पहले जेवर की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके से जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं वो होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, युवा रोजगार की बात नहीं होती थी, कृषि की बात की जाए या ग्रामीण विकास की बात की जाए, किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं था। लेकिन 2017 में जब योगी सरकार आई और उसके बाद से किस तरीके से नोएडा की या जेवर की तस्वीर जो है वो बदली है, और वहाँ पर किस तरीके से विकास कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने किसानों से ये भी फीडबैक लिया कि जो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका लाभ उन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से बातचीत की, और कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर भी चर्चा की मुख्यमंत्री ने। क्योंकि देखिए, जेवर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसको बनने के बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसको लेकर देखिए, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब यहाँ से लखनऊ से जो लोग नोएडा जाने वाले हैं उनको उनका सफ़र काफ़ी आसान होगा, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या तमाम ऐसे कारोबारी जो वहाँ पर जाना चाहते हैं, या तमाम ऐसे यात्री। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली
यहाँ से आने वाले अब तमाम यात्री जो नोएडा से लखनऊ पहुंचेंगे उनके लिए भी काफ़ी सफ़र जो है वो आसान होगा। फिलहाल ये बड़ा कदम है और ऐसे में देखिए ये काफ़ी ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश के लिए भी कि इतनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उनका आभार जताया और किस तरीके से एक बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जिसमें आज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट की कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत भी हो चुकी है। जी ठीक है अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना, अजहर को भी उनकी ओर से तमाम बातों को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जिस तरीके से संवाद स्थापित किया गया, तो वही उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आखिर एशिया का नंबर 1 जेवर एयरपोर्ट कैसे बना, क्या वे सुविधाएं हैं, क्या वे तकनीकें हैं जो इस एयरपोर्ट को खास बनाती हैं। और इस पेशकश में हमने ये भी जाना कि किस तरीके से ये एयरपोर्ट जो है वो बेहद ही खास बन रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज इस एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि लंबे समय का इंतजार आज खत्म हो गया है, जहां 172 अन्नदाता जो कि किसान जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन को दिया था, स्व इच्छा से उन्होंने इस जमीन को दिया था और आज उनके लिए भी बेहद ही ऐतिहासिक पल था। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।